सुप्रभात विद्यार्थियों। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम गुंजन पुस्तक पाठ 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पाठ 2 ईदगाह का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी यह कहानी बचपन को पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्त करती है। इस कहानी में माँ का एक नया रूप सामने आता है। केवल जन्म देने वाली स्त्री ही माँ नहीं होती, बल्कि पालन करने वाली स्त्री को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। कहानी में माँ की भूमिका उसकी दादी निभा रही है। दादी केवल कहानी के प्रारंभ और अंत में आती हैं, लेकिन इसके बावजूद वही इस कहानी की नायिका हैं। तो आइए बच्चों, हम इस कहानी का पाठन करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। देखो बच्चों, इस में कौन कौन से शब्द आए हैं। रमजान, रमजान का मतलब होता है मुसलमानों का धार्मिक महीना। रोजा, रोजा का मतलब है रमजान के महीने में रखा जाने वाला उपवास यानी व्रत। मनोहर, मनोहर का मतलब है सुंदर, सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। प्रभात, सुबह। हलचल, भाग दौड़। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न का मतलब खुश होना। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसके पिता गत वर्ष हैजी की भेंट हो गए थे और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को भी पता ना था कि उन्हें क्या बीमारी थी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हामिद के न माँ थी न पिता थे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाएंगी, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है। वह बहुत उदास है। लेकिन हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना या मुहावरा है, इसका मतलब होता है परेशान होना। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीजें जमा करते करते भी घंटों लगेंगे। गांव से रेला चला। और भी बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़कों के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं।
यहाँ नमाज का मतलब है खुदा की इबादत करना या ईश्वर की पूजा आराधना करना।